हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं थ्योरम 6.3 क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स है। पिछली वीडियोस में हमने थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखनी है तो पहले जाकर वो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थ्योरम 6.3 ये एंगल 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 ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से रिलेटेड है। ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? ट्रायंगल सिमिलर होते हैं जब दो ट्रायंगल सिमिलर उस वक्त होते हैं जब उन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स 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 इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर यही हमको प्रूफ करना है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये थ्योरम कहता क्या है। इफ इन टू triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। ये कह रहा है अगर दो ट्राइंगल में, मान लीजिए मैं यहाँ पर ये ट्राइंगल ले लिया और यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और इसको देते हैं पी क्यू आर। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर, इनके एंगल्स इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, जैसा कि ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? पी क्यू है। तो ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू ये इक्वल होगा किसके? बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर के इक्वल होगा। और ये किसके? ए सी अपॉन पी आर होगा। कब होगा? जब ये ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल होंगे। जब ये ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल होंगे तब ये रिजल्ट आएगा। यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ट्राइंगल्स बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। एक और ट्राइंगल बना लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। चलिए, इसकी नेमिंग कर लेते हैं डी ई एंड एफ। चलिए, यहाँ पर देखिए आपके सामने दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल, यहाँ पर गिवन दिया हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? डी है। मतलब एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। और एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के। फिर और दिया हुआ है एंगल सी। एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल एफ के। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो हम सबसे पहले इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल लिखना, एंगल डी एंड, और क्या लिखेंगे हम? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमको प्रूफ क्या करना है, मैं अभी यहाँ पर बताया। हमको प्रूफ करना है कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है, जैसे कि ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है यहाँ पर? डी ई। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, ये इक्वल हो गया किसके? बी बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ। बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ, ये किसके इक्वल हो गया? ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ के। ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ, ये हमको ये प्रूफ करना है ये इक्वल है। तो ये प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? देखिए, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ए बी की जितनी लेंथ है हम क्या करेंगे, डी ई की भी
DE में से उतनी लेंथ पे हम यहाँ पे कट करेंगे। इसको नाम दे देता हूं मैं P। और यहाँ पर AC की जितनी लेंथ है, यहाँ पर DF को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, और इसको नेम दे देता हूं मैं Q। समझ रहे हो? AB अगर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल AB अगर 2 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ D से 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कट करके यहाँ पे P लिख दिया। और यहाँ पर अगर AC की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से DQ को मैं 2 सेंटीमीटर लेके यहाँ पर कट लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करेंगे, हम P एंड Q को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। P एंड Q को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हम P एंड Q को ज्वाइन कर लिया। तो अब यहाँ पर हमको कंस्ट्रक्शन में यही लिखना है, कट DB, कट करना है DB, सॉरी DP किसके इक्वल, AB के इक्वल। एंड और क्या करना है, DQ किसके इक्वल कट करना है, AC के इक्वल, AC के इक्वल। फिर क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। मैं लिखेंगे ज्वाइन PQ। ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ से हमारा प्रूफ शुरू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको दो ट्राइंगल मिल चुके हैं, एक है ABC और एक है DPQ। अब हमको इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ये और ये ट्राइंगल को दोनों को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। कॉन्ग्रेंस आप जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे। कॉन्ग्रेंस के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, साइड एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये सब क्राइटेरिया, टोटल 5 क्राइटेरिया है। उसमें से हम इसमें लगाकर सॉल्व करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा प्रूफ शुरू होता है, प्रूफ। अब यहाँ पर देखिए, इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, ABC एंड ट्राइंगल DPQ, DPQ। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए AB किसके इक्वल है, DP के इक्वल है। अभी हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया है, तो हमें लिखेंगे AB इज इक्वल टू DP। ये कैसे करें हम, कंस्ट्रक्शन से। अभी हम कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एंगल A और एंगल D इक्वल है। ये कैसे मालूम हुआ, ये हमने गिवन में मिला। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये गिवन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए AC DQ इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे AC इक्वल है DQ के। ये भी हम कंस्ट्रक्शन से सॉल्व करें। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर देखना है ये देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल किसके, DPQ के, बाय साइड एंगल साइड। ये क्राइटेरिया लगा। अब हमको यहाँ पर CPCT से कुछ निकालना है। CPCT आपको याद होगा, CPCT जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो इस यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये और ये ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो हम यहाँ सिंपली हम लेंगे एंगल B इक्वल है किसके, एंगल P के। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल B इक्वल है एंगल P के। ये हमको मिला CPCT से। इसका काम हमको, इसका यूज हमको नेक्स्ट स्टेप में मालूम होगा। अभी तो हम यहाँ पर एंगल B इक्वल है एंगल P के, इतना हमको मालूम हो गया। चलिए आगे का यहाँ पर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए एंगल B इक्वल है किसके, एंगल P के। अब यहाँ पर देखिए एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के। ये भी हमको गिवन में मिला था। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंगल B इक्वल, एंगल B तो एंगल P के इक्वल है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए एंगल B इक्वल है किसके, एंगल E के। यहाँ पर गिवन में मिला था हमको एंगल B इक्वल है एंगल E के, गिवन है ये। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए एंगल B एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल P
और एंगल ई दोनों आपस में इक्वल हो गए। आप देखते हैं बी इसके भी इक्वल है, बी इसके इसके भी इक्वल है, तो इसका मतलब है एंगल पी इक्वल हो गया, हमें लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू, हम लिखेंगे एंगल पी इक्वल हो गया एंगल ई के। अब यहाँ पर देखिए एंगल पी इक्वल हो गया किसके, एंगल ई के। अब यहाँ पर दो लाइन नजर आ रहे हैं आपको, अगर दो लाइन नजर आ रहे हैं और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो इसको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब पी क्यू पैरेलल है किसके, ई पी के, ई एफ के। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू पैरेलल है ई एफ के। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। अब यहाँ पर इसको पैरेलल लेने का मतलब क्या है, पैरेलल लेने का मतलब हमारा ये है कि अब यहाँ पर देखिए, अब ये एक ट्रायंगल में ई एफ पैरेलल है पी क्यू के। तो अब आपको यहाँ पर बीपीटी थ्योरम याद करना है। बीपीटी थ्योरम क्या कहता था, आपको याद होगा, जब एक ट्रायंगल में दो ये और ये दो पैरेलल हो गए तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये इक्वल होते हैं। तो हमको वही यूज करना है यहाँ पर बाय बीपीटी थ्योरम। इन ट्रायंगल डी ई एफ पी क्यू पैरेलल है ई एफ के बाय बीपीटी, हम यहाँ पर लिखेंगे डी पी अपॉन डी ई, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। याद है आपको बीपीटी के तीन तीन रिजल्ट निकलते हैं, तो जिसमें से हम दूसरा वाला यूज करते हैं, ये ऊपर का छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे डी पी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल है डी क्यू, ऊपर का छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एफ। ठीक है, ये बीपीटी से हमको मालूम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर डीपी किसके इक्वल है, डीपी किसके इक्वल है, डीपी इक्वल है ए बी के, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से करे थे। और डी क्यू किसके इक्वल है, ए सी के। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। डीपी की जगह पे हम लिखेंगे ए बी इक्वल हो गया किसके, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू डी क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, ए सी लिख सकते हैं ना, दोनों इक्वल है उसकी जगह वो उसको, उसकी जगह उसको लिख सकते हैं डी एफ। यहाँ पर रीजन भी लिख देते हैं हम, क्यों लिखे हम, क्योंकि डी पी इक्वल है ए बी के, और हम यहाँ पे लिखेंगे डी क्यू इक्वल है किसके, ए सी के, इसीलिए हम उसकी जगह पे उसको लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, हमको यहाँ पर प्रूफ करना था ए बी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है आ गया, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ठीक है आ गया। अब यहाँ पर बचा बीच वाला, बीच वाला क्या करेंगे, बीच वाला यहाँ पर देखिए बी सी और ई एफ, ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली क्यों लिखेंगे सिमिलरली, क्योंकि अभी हमने जो इतना सारा कॉन्सेप्ट किया है, अब ये लाइन को हटाकर हमको ये जो पी क्यू की लाइन है इसको हटाकर यहाँ से यहाँ पर एक लाइन कंस्ट्रक्ट करके फिर यही सारा प्रोसेस कर रहे, तो करने पर हमको फिर से यही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिमिलरली करके लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल हो जाएगा इजीली किसके, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ के। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए बी डिवाइड बाई डी ई ए सी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ, तो ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई सी। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वाला लिख देंगे ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। यही हमको प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ये हमारा हो गया एंगल 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 वाला सिमिलैरिटी क्राइटेरियन थ्योरम 6.3 कंप्लीट हो चुका है।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।